हम लोग आज पढ़ेंगे अभ्यास 2B और इसके सभी प्रश्नों को इस प्रश्नावली में हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले तो इस प्रश्नावली में जो फार्मूले प्रयोग में आने हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं उनको जरा देखते हैं। जैसे घातांक संबंधी घातांक या रेट कर दे घातांक संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, और ये सूत्र जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे पहला है क्या कि किसी भी संख्या का आधार यदि a की घात m गुणे a की घात n लिखा है, कहने का मतलब क्या है कि यदि आधार बराबर हैं तो हम उनकी घातों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, क्या बताया हमने? यदि आधार बराबर है तो घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक, और यदि आधार, जैसे यहाँ अगला, यदि आधार इनके अलग अलग हों लेकिन घाते बराबर हों, आधार अलग अलग लेकिन घाते बराबर हों तो हम क्या करेंगे, आधारों का आपस में गुणा कराएंगे और घात को एक बार लिख देंगे। आधारों का आपस में गुणा और घात को एक बार लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे। यदि जैसे ऐसे लिखा हो a की घात m फिर भाग की घात हो और a की घात n, यानी कहने का मतलब ये है कि आधार तो बराबर हो लेकिन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह लगा है, तो ऐसी स्थिति में आपस में हम घातों को घटा देंगे। ठीक, चलिए अगला। यदि किसी भी संख्या की घात लिखी हो और उसके ऊपर भी घात लगी हो, कहने का मतलब यह है कोई संख्या लिखी है और उसके घात के ऊपर घात लगी है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार लिखे यानी आधार को एक बार लिखेंगे और घातों का आपस में गुणा करा देंगे। ठीक, चलिए अगला। अगला है कि यदि किसी भी संख्या की घात आपको 0 दी जाए तो उसका मान सीधा सीधा 1 लिखेंगे। कोई भी संख्या हो, यदि उसकी घात 0 है तो यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक, चलिए। यदि कोई संख्या जिसका आधार जैसे a की घात m बटे b की घात m, ऐसे मतलब कि अंश बटे हर के रूप में लिखी है, आधार अलग अलग हैं लेकिन उनकी घातें बराबर हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं एक बार, यानी a बटे b आधारों को लिख लिया और पूरे की घात एक बार लिख देंगे। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर ये इतने फार्मूले हैं और अभी हो सकता है अभी और मिलेंगे, तो और जो मिलते जाएंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर अभी हमने सभी प्लस की घातों के लिखे हैं, माइनस की घातों के फार्मूले वो याद करने की आवश्यकता उनकी होती नहीं है। वो जो फार्मूला हमने पहले ही बताया था, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये याद रखना। समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएंगे, असमान चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। और यदि इतनी चीजें आपने ध्यान रखी तो आपकी प्रश्नावली आसानी से हो जाएगी। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में पहला सवाल अभ्यास 2B का पहला सवाल है, लिखा है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों के आधार बराबर हैं, आधार बराबर है, घातें अलग अलग हैं, और अभी हमने बताया कि यदि आधार बराबर हो और घातें अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, उसके आधार को एक बार लिख देंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7
प्लस 8, या ये लिख सकते हैं 3 घात 8 7 15, यही आपका उत्तर। ठीक, हाँ प्रश्न सरल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2, फिर भाग का चिन्ह लगा है 6 की घात 5। कोई बात नहीं, जहां पे जब प्रश्नों को हल करेंगे तो जहां पर गुणा का चिन्ह आएगा वहां पर प्लस का चिन्ह, और जहां पर भाग का आएगा वहां पर माइनस का। तो देखो आधार सबके बराबर है तो एक बार लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर माइनस भाग का है तो हम या फिर ऐसे लिख सकते हैं 6 की घात 5 ऐसे। ये आपका क्या आ जाएगा, 6 की घात 4 2 6, फिर भाग का चिन्ह 6 की घात 5। और हमने अभी आगे पढ़ा था क्या कि भाग में घातें घटती हैं, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 6 की घात भाग में घातों को आपस में घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 6 की घात 0। और अभी हमने बताया था कि यदि किसी संख्या की घात 0 लिखी है तो उसका मतलब होता है उसका मान 1 प्राप्त होगा आपको। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या कि सीधा हमने लिखा 6 और जो जैसा चिन्ह लगा, जैसे यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा की स्थिति में गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग भाग में घटती है, तो ऐसे कर दो। अब जोड़ का पहले प्रक्रिया करी जाती है तो 4 2 6 माइनस 5, तो 6 में 5 घटा 1 बचा, नहीं हाँ 4 2 6, इधर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये आपका आएगा क्या 5 आएगा, तो यहाँ पे 6 में 5 घटा कितना बचेगा, 6 में 5 घटा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे घात 1 आएगी, और जब 1 होगी तो मान 6 आएगा। ठीक, मान कितना आएगा 6, तो यहाँ पर 6 में 5 घटा कितना बचा 6 की घात 1, बराबर में उत्तर आपका जब किसी संख्या की घात 1 हो तो वही प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए आगे, समझ में आ गया ना ये। हाँ, यहाँ पे देखो सेम वैसा ही प्रश्न, क्या करना है, आधार बराबर है तो आधार बराबर तो एक बार लिखो, और घातों को आपस में सीधा सीधा जोड़ घटा दो, है ना। तो क्या आएगा 5 घात 9 4 13 माइनस 8, तो घटा लो 5, 13 में 8 घटा कितना बचेगा 5, बस यही उत्तर। चलो आगे देखो। हाँ, ये प्रश्न लिखा है 2 गुणे 5 घात 2 फिर प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न, इस प्रश्न को आपको हल करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हल करने के लिए सीधा सीधा इसके जो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था विस्तारित रूप, तो इसका आपको विस्तारित रूप लिखना पड़ेगा। और विस्तारित रूप लिखना, जैसे अगर विस्तारित रूप लिख लिया तो बस हल कर लेंगे। जैसे 2 गुणे 5 घात 2 मतलब 5 गुणे 5, फिर प्लस 5 लिखा गुणे 2 की घात 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, ये तो गुणा करा लो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 25 दूना 50 इधर, फिर प्लस इधर 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32, 32 का 5 से गुणा कराएंगे तो 32 पंचे 110। ठीक, नहीं 32 पंचे 110 नहीं होगा, तो 32 ये 32 और गुणे 5, तो 5 दूना 10 हासिल आए 5 या 15 16 160। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो 210। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है 2 गुणे 5 की घात 2 फिर प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। तो यहाँ पे दोनों ओर बीच में प्लस चिन्ह लगा है, जब प्लस चिन्ह लगा होता है तो दोनों ओर क्या कुछ मिल सकता है, तो देखेंगे इधर 2 और इधर 2 दोनों तरफ मिला तो 2 एक बाहर निकाल लिया, 5 इधर 2 है इधर 5 1 है तो एक 5 भी बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर 2 1 था तो वो तो बाहर ही चला गया तो 2 बचेगा नहीं, 5 की घात 2 थी तो एक 5 बाहर चला गया तो एक 5 बचा, फिर प्लस। ठीक,
5 था बाहर चला गया, 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 बचेगा। तो 2 की घात 4 को अगर हल करेंगे या डायरेक्ट लिख लो 2 की घात 4, हल करो तो 5 का 2 से गुणा, 5 दूना 10, ब्रैकेट में इधर 2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 16, और 16 में 5 जोड़ देंगे तो 16 यानी 5 और प्लस 16 या 10 और गुणे 16 5 21, ठीक, 21 का 10 से गुणा 210। ये वाला ज्यादा सरल लगेगा, है ये भी सरल, लेकिन ये जिनकी समझ में आ गया तो वो कर सकते हैं, और ये वाला सीधा गुणा हल, ठीक। चले, चलो आगे। अगला प्रश्न लिखा है 2/3, 2/3 की घात 2, फिर गुणा 2/3 की घात 3। अब देखो, अगर हम 2/3 को a मान लें तो ये एक प्रकार से आधार है, तो जब 2/3 ये इधर 2/3 इधर, तो दोनों के आधार एक बार लिखे, घातों को जोड़ दो, तो बस सीधा सीधा यही 2/3 एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 2/3 की घात 5, यह उत्तर, ठीक। चलो आगे, यहाँ लिखा है 4/9 पूरे की घात 3, फिर गुणा 4/9 पूरे की घात 4, फिर भाग का चिन्ह है 4/9 पूरे की घात 5। तो यहाँ 4/9, 4/9 सब में आधार में, यानी आधार में सब में 4/9 है, घात सबकी अलग अलग है, तो क्या करेंगे 4/9 आधार को एक बार लिखो, और बाकी घातों में गुणा में जितनी घातें हैं तो गुणा वाली घात क्या होगी, गुणा वाली घात सब में जुड़ जाएगी, ठीक। तो गुणा वाली घातें जुड़ेंगे, भाग वाली घटेंगे, घटा लो, तो 4/9, 4×3 = 7 -5, तो ये कितना आ जाएगा, तो 7, ये 4/9 और 7 -5 बचेगा 2, ये आंसर, ठीक। हो सकता है अगर इसको तोड़ के हल करने के लिए कहा गया हो तो आप इसको तोड़ के भी हल कर सकते हैं, ठीक। तोड़ तोड़ के हल करने का मतलब 4/9 की घात 2 है, तो 4/9 गुणे 4/9 दो बार लिख के ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा। अब यहाँ पर आ गया सरल कीजिए, सेम वैसा ही प्रश्न है, इसमें कुछ अलग है ही नहीं। क्या है, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12, फिर भाग का चिन्ह 15 घात 20, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सीधा जोड़ दो, तो 15 8 प्लस 12, फिर ये भाग में घटते हैं तो -20, ठीक। हल करो कितना आएगा, तो 15 की घात 12 8 20 और माइनस का 20, ये हो जाएगा आपका 15 की घात 0, और हमने बताया किसी संख्या की घात 0 का मतलब मान 1, तो ये आपका एक उत्तर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगला सवाल यहाँ पे 2 नंबर देखो दिया गया, क्या, 25 की घात 3 गुणा 25 की घात 7, फिर भाग 25 की घात 10, तो ये भी वैसे ही कर देंगे, हो जाएगा ना, क्या आएगा, 25 की घात 3 + 7 - 10, भाई ये भाग का चिन्ह लगा है, भाग की वजह से वो घट जाएगा 10, तो 25 की घात 7 3 10 -10, तो ये आ जाएगा 25 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब मान 1। चलो आगे, ये वाला, अब इसको स्वयं करो, ठीक, ये दोनों आप स्वयं करिए, कुछ नहीं इनमें, सीधा सीधा एक देखो बता दे रहे, अच्छा 1/2 की घात लिखा है 6, फिर गुणा 1/2 की घात 3, फिर भाग का चिन्ह है, लिखा है क्या 1/2 की घात 8, तो 1/2 आधार आपके बराबर है, घातों को सिर्फ जो चिन्ह लगा हो, भाग है तो घटाना कर देंगे, गुणा है तो जोड़, बराबर में क्या आ जाएगा 1/2
दोनों प्लस की जुड़ जाएंगे, 6 3 9, और उसमें से एक घट जाएगा, तो क्या आएगा 9 माइनस 8 बराबर 1/2 उत्तर आ जाएगा सिर्फ। ठीक, चलो अब ये वाला आप स्वयं लगाए, 4 2 6 घात में आ जाए, 6 माइनस 5 तो 3/4 ही उत्तर आ जाएगा इसका। ये चलो इसको देखो, अच्छा लिखा -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15। कोई बात नहीं, -1 को लिखा एक बार और घातों को आपस में जोड़ लिया, तो कितना हो जाएगा -1 की घात 2 3 5 और 15 20। और किसी भी संख्या की हमने बताया था, कोई भी संख्या आपकी ऋण की है और यदि घात उसकी सम संख्या है तो उसका जो गुणनफल आएगा वो तो 1 आएगा, और साथ में 1 की घात चाहे जितना करो मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। और घात सम संख्या में है इसलिए जो हल आएगा वो प्लस का ही आएगा। ठीक, चलिए आगे, ये हो जाएगा ऐसे ही, क्या -1 की घात 49 भाग का चिन्ह -1 की घात 25। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं -1 की घात 49 माइनस 25। तो हल करेंगे, -1 की घात कितना आएगा 24। अब देखो फिर घात सम संख्या में आ गई, तो घात सम संख्या में और 1 की घात कुछ भी करो एक ही मान होगा, और तो हमेशा ये प्लस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि घात सम संख्या में है। ठीक, हम्म, चलो ठीक, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 की घात 12 फिर प्लस 3 घात 7 भाग का निशान 3 घात 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 12, ये गुणा का चिन्ह है, तो 3 घात 12 प्लस 7 और माइनस का 25, तो ये आ जाएगा 3 घात 12 7 19 माइनस का 25, या 3 घात 19 और कितना होगा 6 25, यानी 3 की घात 6 और कितना माइनस का। अब माइनस की घात है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बटे में लिखेंगे, तो 3 की घात जैसे ही हम इसको पलट देंगे संख्या को, इसकी घात प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो 1/3 की घात 6, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/3 की घात, 1 की घात भी 6 कर दो मान एक ही आएगा, तो 1/3 की घात 6। और यदि इसका हल उत्तर ये ना आ रहा तो हो सकता है इसको हल करके आ रहा होगा, 3 की घात 5 का मान 243 होता है, ये आ जाएगा 729। ठीक, चलो अगला देखो सवाल। उत्तर इसका यही आ रहा, 3 घात -6। ठीक, इतना आगे नहीं जा रहा हो, चलिए आगे। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, क्या बोला गया है, 4 कह रहा 4 × 4 × 4, ये 4 आया है 20 बार, 4 कितनी बार आया 20 बार, घात 20 दी गई तो क्या किसकी घात 20 है, 4 की तो है ना। आगे 8 × 7 यानी 8 की घात 6 गुणे 7 की घात 6। अब हमने बताया था कि यदि a की घात यम गुणे b की घात यम हो, मतलब कि आधार अलग अलग हो लेकिन घातें एक जैसी हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आधारों का आपस में गुणा करा देंगे और घातों को एक बार लिखेंगे, तो वही यहाँ पे आधारों का गुणा यानी 8 × 7 पूरे की घात 6 आएगा। ये सब फार्मूले ही लिखे हैं, जैसे 9 की घात 12 बटे 5 घात 12, ये जैसे a की घात m बटे b की घात यम, हमने बताया था अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b
पूरे की घात यम लिख सकते हैं। वही यहाँ 9/5 पूरे की घात 12। ठीक, आगे ये भी एक फार्मूला लिखा है, ए की घात यम गुणे पूरे की घात यन। तो इसको हमने क्या बताया था, लिख सकते ए एम गुणे यन। वही यहाँ एम गुणे एन मतलब 8/3। यहाँ भी 3 की घात 5, 2 की घात 3, बाहर 5 कर दिया, तो यहाँ अंदर 5 तो हम बाहर 3 कर दें, दोनों का मान गुणा कराओ आएगा 15 ही। ठीक, तो ये आपके इस तरह से प्रश्नावली मतलब ये प्रश्न भी समाप्त। अब यहाँ पे विकल्प है, लिखा है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5। अब देखो आधार अलग अलग है, तो आधार अलग 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 है, ये लिखा है 5 घात 5 गुणे 8 घात 5। तो आधारों का आपस में गुणा करा के घात को एक बार लिख दो। ठीक, तो 8×5 = 40 की घात 5। कौन सा पहला ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही। चलो आगे दूसरा, लिखा है -3 की घात 4, फिर भाग का चिन्ह है -3 की घात 2। कोई बात नहीं, आधार बराबर है, माइनस का है तो क्या हुआ, तो माइनस का 3 की घात 4 - 2, घात भाग में घाते घटते हैं ना, तो 4 - 2 तो कितना आ जाएगा, -3 की घात 4 में 2 घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 घात सम संख्या में आ गई, तो इसका मान जो प्राप्त होगा वो तो प्राप्त होगा प्लस का। कैसा आएगा, 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 यानी 9, प्लस का 9 ये। ठीक, चलिए आगे लिखा है 4 × 5 घात 2 प्लस 5 × 4 घात 2। ये अभी इस तरह का प्रश्न हमने पहले कर लिया है, 2 वाला 2 × 5 करके था, सेम वैसे लगेगा, सीधा सीधा गुणा करा दो। क्या 4 × 5 घात 2 करेंगे तो 5 × 5 यानी इसको 25 लिख सकते हैं, फिर प्लस 5 × 4 घात 2 मतलब 4 चौको 16 लिख सकते हैं, 25 चौको 100 प्लस 16 × 25 80 बराबर कितना है 180। कौन सा ऑप्शन, चौथा। चलो आगे, तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली समाप्त पूरी।